हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। अभी हम देखेंगे पार्टनरशिप क्या होता है, उसका मीनिंग और जो फर्दर उसके रूल्स हैं वो करेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है पार्टनरशिप अकाउंट्स की, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। When two or more than two persons agree to carry on business for mutual distribution of profit or losses, they are said to have forward a partnership। क्या कह रहा है कि जब दो से ज़्यादा पर्सन एग्री हो जाते हैं एक म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कि हाँ जी वो प्रॉफिट और लॉसेस अपने आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि इसके मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स वाले पार्टनर्स कितने होने चाहिए। मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 50। मतलब मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, बट मिनिमम जो लिमिट है वो हमारी 2 की है। क्लियर है। अच्छा, हमें एक ये भी पता होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी है वो हमारी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, क्लियर। चलो, अभी हमें पता चल गया कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। ठीक है, लायबिलिटी उसकी लिमिटेड या अनलिमिटेड, क्योंकि जो एमसीक्यूज आते हैं वो मोस्टली आपको ऐसे ही मिलेंगे कि कितने मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड होती है, तो वो चीज़ें। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए ये पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड होता है जब हम एक रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, डेट इज़ अ पार्टनरशिप डीड। अगर वो डीड साइन होगी, एग्रीमेंट साइन हो गया, तो वो पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब हमने ये एग्रीमेंट ना हो तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इन द एब्सेंस, उसने यही चीज़ बोला ना कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। चलो, फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, कि प्रॉफिट कैसे शेयर होगा अगर पार्टनरशिप के अंदर लिखा ही नहीं होगा कि हमने कैसे शेयर करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हमारा इक्वली शेयर होगा अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई या एग्रीमेंट नहीं बना हुआ। नेक्स्ट, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे शेयर होगा, कहता है कि फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी अलाउ नहीं होगा पार्टनर को। नो इंटरेस्ट इज अलाउ टू द पार्टनर। क्यों? क्योंकि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो नहीं बनी हुई। क्लियर है, ये रूल्स ही तभी एप्लीकेबल हो रहे हैं जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर रहा है, कहता है कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा ड्राइंग्स पे मेड बाय द पार्टनर्स। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दी जाएगी या चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से, ठीक है, जब हमारा ये एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा। क्लियर है। नो, ये ध्यान रखना है क्योंकि यही चीज़ें हमसे पूछेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हमारे क्या क्या चीज़ें हमें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और कौन कौन सी चीज़ें नहीं होंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सच इंटरेस्ट शैल बी पे इवन आउट ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म। कहता है इंटरेस्ट और लोन की एक हमें लिमिट बता दी कितना पे करा जाएगा एट द रेट 6% जो हमें लर्न करना है। क्लियर है कि अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा पार्टनर्स को, 6% मिलेगा। क्लियर। उसके बाद है रेमुनरेशन टू द पार्टनर। रेमुनरेशन मीन्स जो हमें वो पार्ट मिल जाता है, कुछ भी सैलरी में है, कमीशन में है, तो वो कहता है नो पार्टनर इज एंटेल टू एनी सैलरी और कमीशन। क्योंकि जो पार्टनर को रेमुनरेशन मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, सैलरी या कमीशन में। बट उसने साफ ही कह दिया है कि हमें कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगा अगर हमारी एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, बस एक चीज़ मिलेगी, डेट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो 6% पे मिलेगी। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट करते हैं कि हमारे कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सबसे पहले हमारे कैपिटल अकाउंट हमें पता होना चाहिए, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट बनते हैं। देखो, कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, वो 2 टाइप्स का होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के नाम से क्लियर है कि उसमें सब कुछ आ सकता है, फ्लक्चुएट है, हम उसको जैसे चाहे वैसे उसको मोल्ड कर सकते हैं। इसमें उसने लिखा है कि करंट अकाउंट इज ओपन, इसमें लिखा है करंट अकाउंट इज नॉट ओपन। आपको पता है फिक्स्ड रेट मीन्स जो फिक्स्ड चीज़ें हैं वही जाएंगी, नेम से क्लियर हो जाना चाहिए। फिक्स्ड मीन्स फिक्स्ड चीज़ें ही जाएंगी, फ्लक्चुएट मीन्स कुछ भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं, वो एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए उसमें हम करंट अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं। फॉर्मेट देख लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है। ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, देखो
इसमें क्या जाएगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, आपको पता है कैपिटल है तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय से स्टार्ट हुआ, कुछ भी आता है तो इस साइड डालेंगे, एडिशनल कैपिटल है इंट्रोड्यूस करी है, अगर हमने विड्रॉल करी है कैपिटल तो यहाँ से निकाल देंगे, कैरी डाउन इस साइड आएगा। क्लियर, फिक्स्ड कैपिटल में इतना जाएगा। इसमें अगर करंट अकाउंट ओपन होता है तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट देख लो कैसे है, क्योंकि अगर जो करंट अकाउंट का फॉर्मेट है वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, इसलिए मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, बिकॉज करंट अकाउंट ही हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग करंट अकाउंट है, आपको पता है कि करंट एसेट अकाउंट के बारे में बात करता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। अब आपको पता होना चाहिए जिस तरह से दे रखा हो डेबिट या क्रेडिट आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सारे लॉसेज इधर जाएंगे, अगर लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ड्रॉइंग्स टू साइड जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू साइड जाएगी, और बैलेंस कैरिड डाउन इस साइड जाएगा। क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड जाएगा, कमीशन, सैलरी, फीस, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन सी बाई साइड कौन सी चीज़ें जा रही हैं जो हमने पार्टनर्स को पे करनी है। ठीक है, जो हमने उससे आनी है वो इस साइड जा रही है। क्लियर है, ठीक है, कुछ भी पे करना है वो इस साइड जा रहा है। प्रॉफिट अगर बचता है तो हम इधर शेयर करेंगे प्रॉफिट। क्लियर है, अभी आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें किस साइड जाएंगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ब्रोट डाउन और कैरी डाउन तो आपको पता चल ही जाएगा, जैसे जिस साइड ब्रोट डाउन दे रखा है उसका ऑपोजिट साइड कैरी डाउन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है, लॉस है इस साइड जाएगा, ड्राइंग्स इस साइड जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो चीज़ पे करनी है वो सारी इस साइड जाएंगी। क्लियर है, अभी नेक्स्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट हमारा इम्पॉर्टेंट है जो हमारा ये पार्टनरशिप में बनता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, क्योंकि जो MCQs होंगे वो आपको इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, इसी के बेस पे मिलेंगे। ठीक है, अभी इसमें ध्यान से देख लेना। कहता है ऑन मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप जो अभी मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बताए वो किस साइड जाते हैं, पता हो तो आपको किस साइड जाते हैं हमारे, ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल है तो कहाँ जाएगा, बाय साइड। क्लियर है, किस साइड जाएगा, ये बाय साइड जाएगा हमारा। ठीक है, मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ कि हमारा ये किस साइड जाएगा। ये देखो, ये हमारा जा रखा है यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पता चल गया मैंने क्यों डाला है इसको यहाँ पे, क्योंकि हमारी ये एंट्री बनती है ये वाली। ठीक है, अगर यही चीज़ हमें P&L एप्रोप्रिएशन में डालनी हो तो हम कहाँ पे डालेंगे, अगर ये इस साइड डेबिट हो रहा है तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा। क्लियर है, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, जाएगा ये डेबिट साइड। ठीक है, वो पोस्टिंग आपको करनी आ जाएगी, बस आपको मेन देखना है कि डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं वो हमने डाली थी टू साइड, तो इसमें जाएगी बाय साइड P&L एप्रोप्रिएशन में। क्लियर है, सैलरी एंड कमीशन है वो हमारी आपको पता है कि बाय साइड पे गई थी पार्टनर्स के, तो यहाँ पे जाएगी हमारी टू साइड पे। क्लियर है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, कोई भी अगर हमारा रिजर्व क्रिएट किया हुआ है तो वो भी हमारा टू साइड जाता है। क्लियर, मतलब जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालता है उसका ऑपोजिट चीज़ कहाँ पे चली जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले जाएगा, वो ऑपोजिट हो जाएगा। बस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया है तो क्रेडिट हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कोई भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा है प्रॉफिट का, ठीक है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम प्रॉफिट का, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट हमेशा कहाँ पे बढ़ता है, पार्टनर्स कैपिटल। ये देखो मैंने आपको ये अकाउंट बनाया था तो यहाँ दिखाया था प्रॉफिट कहाँ शेयर होगा, बाय साइड पे। क्लियर है, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के ऑपोजिट कौन है, बाय P&L, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन किया था इन शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है, तो P&L एप्रोप्रिएशन बहुत ईजी था, आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या बनेगा। इसका फॉर्मेट ये सिंपल है, जो जो हमने एंट्रीज पास करी हैं वो सारी मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। अच्छा, ये P&L एप्रोप्रिएशन बनता कब है आपको ये पता होना चाहिए। पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनता है P&L एप्रोप्रिएशन। अब आप सोच रहे होगे कि हमने जब P&L बना लिया तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत ही क्या है। हम P&L बनाते हैं अपना जब हम अपने ऑफिस के लोगों को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं। क्लियर है, जो बिज़नेस में खर्चे हो रहे हैं,
बट हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एप्रोप्रिएशन करने के लिए, लाइक पार्टनर्स को हम कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं पार्टनर्स को, उसके लिए ये P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो P&L अकाउंट है उसमें प्रॉफिट आता है तो इस साइड जाएगा और लॉस होता है तो इस साइड, ये इधर से ही अकाउंट स्टार्ट होगा। क्लियर? बाकी आपको पता ही है जो हमने एंट्रीज बनाई है वो किस साइड जाएंगी, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, लॉस आया तो इधर शेयर करेंगे, प्रॉफिट आया तो इधर शेयर करेंगे। क्लियर? जैसे हम पता ही है आपको कि प्रॉफिट इस साइड आता है और लॉस इस साइड आता है, जो भी बैलेंस करके आएगा वो वैसे ही आप पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में शेयर करके डाल सकते हो। ठीक है, अभी हमें पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। ये देखो आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कह रहा है कि जब व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन, हमें कुछ रूल्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। आपको पता है ड्राइंग्स होती क्या हैं, जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेते हैं अपना बिजनेस में से। तो वो कह रहा है कुछ अलग अलग रूल्स है। कहता है अगर हमने फिक्स्ड अमाउंट निकाल ली है फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, तो कितना चार्ज होगा टोटल ड्राइंग्स पे? 6.5%। वो आपको लर्न करना ही पड़ना है। क्लियर है? अगर हमने ये सेम अमाउंट निकाल रहे हैं लास्ट डे ऑफ द मंथ तो 5.5। ये आपको क्लियर हो गया कि अगर पहले दिन निकाल रहे हैं तो ज़्यादा पड़ता है, लास्ट डे निकाले तो कम पड़ता है। इससे तो क्लियर। अगर हम डिफरेंट अमाउंट्स निकाल रहे हैं ऑन डिफरेंट डेट्स पे, ना फर्स्ट ना लास्ट, कभी बीच में निकाल ली, मिड में निकाली, लास्ट में निकाली, फर्स्ट में निकाली, और अमाउंट भी डिफरेंट है, यहाँ फिक्स्ड थी अमाउंट। क्लियर है? तो 1 मंथ ऑफ द इंटरेस्ट ऑन टोटल प्रोडक्ट ये हमारा ड्राइंग्स का पड़ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉन आर नॉट गिवन, अगर डेट्स ही नहीं गिवन अगर हमें डेट्स ही नहीं गिवन तो कितना लगेगा? 6 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स, 6 महीने का इंटरेस्ट पड़ जाएगा ड्राइंग्स पे। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर फिक्स अमाउंट निकाल रहे हैं एंड द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर क्या होता है? 1/3। ठीक है, जो 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो 7.5% ऑन टोटल ड्राइंग्स पे। अगर हम फिक्स अमाउंट निकाल रहे हैं एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये था बिगनिंग, ये है एंडिंग, तो 4.5%। आपको पता है एंडिंग पे कम ही पड़ता है, वो था 5.5, फिर उसके बाद आया 7.5, 4.5, बाकी ये वाली अमाउंट्स लर्न कर लेना। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, अगर हम बीच में निकाल रहे हैं तो आपको पता है बीच का बात है तो 6 मंथ ही पड़ेंगे, 6 मंथ इन द टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो कोई लर्न का, अगर मिडल के बीच में है तो मिडल वाली चीज़ें ही पड़ेंगी, 6 महीने का गैप। When fixed amount is withdrawn for 6 months on the first day of every month and interest is calculated for 6 months, तो 3.5% बढ़ेगा। अगर हम फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहे हैं 6 महीने के फर्स्ट डे पे एवरी मंथ के, तो और एंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर रहे हैं 6 मंथ का, तो 3.5%। अगर लास्ट डेट पे निकाल रहे हैं 6 मंथ के तो 2.5%। ठीक है, अभी ये हमारे रूल्स है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे चार्ज होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम ड्राइंग्स ज़रूरी नहीं है हर महीने के फर्स्ट डे करें, हर महीने के लास्ट डे करो, डिफरेंट डेट्स पे निकालते तो डिफरेंट रूल्स है कि हमने कितना ड्राइंग्स का लेना है। ठीक है, अभी ये हमारे थे सिंपल, आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें मीनिंग होनी चाहिए उसकी, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कौन सी चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, कौन सी करंट अकाउंट में जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा। उसी के बेस में मैंने थोड़े बहुत MCQs बनाए हैं जो आपके हेल्पफुल होंगे, अपने जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए मैं जो अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने MCQs। ये मैंने बनाए हैं, थोड़े बहुत MCQs हैं, हेल्पफुल है आपके लिए। देखो, फर्स्ट है टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। कहता है कि हमने जो है स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस, तो उसके लिए कितने मिनिमम नंबर चाहिए। मैंने जब भी स्टार्ट किया पार्टनरशिप का पढ़ाना तभी मैंने आपको बता दिया था मिनिमम मेंबर्स 2 चाहिए होते हैं। क्लियर है? ऐसे आएंगे 4 ऑप्शंस आएंगी, आपको 1 टिक करके आनी है। What type of agreement is used to form a partnership business? आपको पता है कि एग्रीमेंट को कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं हम पार्टनरशिप के लिए? रिटर्न और ओरल। ओरली भी एग्रीमेंट हो सकता है और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। इन पार्टनरशिप फॉर्म एग्जामिन एज एन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी। इन पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो है हम एग्जामिन करते हैं कि इंडिविजुअल लीगल एंटिटी है, तो हम क्या करेंगे? नो, नहीं है पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी। क्लियर है? उसका अपना अलग एक नहीं है। इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लाइबिलिटी आर, आपको पता है मैं स्टार्टिंग में बताया कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है?
वो क्या होंगी, क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आपको पता हो कि मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को बताओ। देखो आपने पता हो तो कि मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिटेड करा है पार्टनर करंट अकाउंट में, हमें शो ही नहीं करा करंट अकाउंट में, डेबिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट, या फिर मैंने क्या किया, नन ऑफ द अबव। अब आपको पता हो तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या किया है अपना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये देखो मैं अभी आपको बताती हूँ। पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो मैंने क्या करा है, इसको क्रेडिटेड किया है। क्लियर है। ये देखो इन्होंने ये पूछा कि इंटरेस्ट क्या होगा, डेबिट होगा पार्टनर अकाउंट में, क्रेडिट होगा पार्टनर करंट अकाउंट में, या शो ही नहीं करेंगे, या नन ऑफ द अबव। अब हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिटेड किया है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटेड पे टिक कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज़ द पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट नॉन एंड। आपको पता है कि हम पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दैम। आपको पता है वो यही कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट क्या परसेंटेज होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। आपको पता है इक्वली शेयर होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स आर नॉट एंटिल्ड टू, क्या क्या नहीं मिलेगा उसे, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगी, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट या बोथ एंड ए बी। आपको पता है इक्वल शेयर तो होगा ही होगा, तो सैलरी ए और बी नहीं मिलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द P&L एप्रोप्रिएशन। आपको पता है P&L एप्रोप्रिएशन में सारी एप्रोप्रिएशन जाती है जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाता है, पार्टनर सैलरी भी जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको पता है रेंट नहीं गया, मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाया तो रेंट नहीं गया, इट मीन्स रेंट वाली ऑप्शन गलत है, या सही है, जो भी आप कह सकते हो, नहीं जाएगी कहने का मतलब है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू। अच्छा आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कहाँ पे डेबिट होती है, वहाँ अगर क्रेडिट होती है तो यहाँ पे क्या होती है, P&L एप्रोप्रिएशन में हमारी डेबिट होती है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको पता है, कहता है फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है कि खर्चा है हमारा, ठीक है, बिजनेस का खर्चा है क्योंकि उसने हमें पे करना है। फर्म के लिए क्या है, हमारी इनकम है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस है अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। ये मैंने आपको थोड़ी 11 MCQs करवा दिए कि किस टाइप के आपको मिल जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम्स में। आप और भी करेंगे MCQs, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट्स चैप्टर। जब हम लास्ट में करेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तब हम करेंगे जो MCQs और इम्पॉर्टेंट है या फिर कुछ और रह गए हैं वो सब कुछ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।